काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान में रविवार को 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। काया चिकित्सा विभाग, IMS, BHU, इंडियन एकेडमी ऑफ मेंटल हेल्थ और चेंजिंग माइंड्स मेंटल हेल्थ केयर वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यशाला का विषय है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का अवसाद, चिंता, OCD और पैनिक अटैक में अनुप्रयोग। कार्यशाला का उद्घाटन धन्वंतरी और मालवीय जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य प्रशिक्षक डॉक्टर लक्ष्मण यादव युवा मनोवैज्ञानिक और CBT विशेषज्ञ प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। तिब्बत, नेपाल, मणिपुर सहित देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागी इस कार्यशाला में शामिल हैं, जो अपने समुदायों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे। काया चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया। प्रोफेसर JS त्रिपाठी ने तनाव और चिंता के बढ़ते मामलों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। डॉक्टर सत्य गोपाल ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने की आवश्यकता बताई, जबकि डॉक्टर ऋचा रानी यादव ने युवा पीढ़ी में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती मांग पर प्रकाश डाला। आयोजन में हरली ने संचालन, सुरभि जायसवाल ने संगठन और डॉक्टर श्रीलता डे, प्रियंका सहित अन्य ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोगों में, समाज में, फैमिली में, परिवार में उन समस्याओं को इनसे निजात दिलाने के लिए कि बहुत सारे लोग दवाएं देते हैं, औषधियाँ होती हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, या दवाइयों की भी एक सीमा होती है। उस सीमा तक वो दवाएं काम करती हैं, फिर उनके साइड इफेक्ट भी बहुत सारे होते हैं। तो ये जो थेरेपी है, काउंसलिंग है, या जो बोल सकते हैं कि सत्तावय चिकित्सा बोलते हैं हम लोग इसको आयुर्वेद में, तो इससे ये एक तरह का मानसिक परामर्श है, मानसिक सलाह दे रहे हैं हम लोग। तो दे क्या रहे हैं, हम लोग देना सिखा रहे हैं। हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं कार्यशाला में, वो डॉक्टर्स हैं, वो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इस चीज़ को सीखेंगे तो जाके समाज में लोगों की उन मानसिक समस्याओं की चिकित्सा करेंगे जो उनके सामने आएंगे। बस एक बात मैंने कही थी कि अत्यंत आवश्यक है कि समाज में लोगों को जागरूकता होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी बीमारी का इलाज कोई दवा नहीं है, दवा से ही ठीक नहीं होंगे वो, दवा के अलावा और भी रास्ते हैं। अब दवा जो डॉक्टर दे रहे थे उनसे अलग वो स्टेज पर पहुंच चुके हैं, जहां उनको काउंसलिंग की, उनको जो है सांत्वना की, समझाने बुझाने की आवश्यकता है। तो लोगों को समाज में ये पता होना चाहिए कि मुझे इस बीमारी, इस इलाज की अब ज़रूरत है। होता क्या है, समाज में व्यक्ति को समस्या होती है, मानसिक समस्या, लेकिन वो उसको वो रियलाइज़ नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। तो मुझे अरे ऐसा कुछ है नहीं, मैं पागल थोड़ी हूँ, मुझे इसकी क्या ज़रूरत है, जबकि ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। तो हम समाज में, हम लोग, आप मीडिया के लोग हैं, हमारे जो डॉक्टर्स, काउंसलर हैं, वो समाज में ये जागरूकता लाएं कि अगर ऐसी समस्या है, ऐसे लक्षण हैं, तो आपको एक दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको काउंसलिंग की, आपको सत्तावधि की, उसकी आपको आवश्यकता है। इससे कि वो जाए और बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी परेशानी के अपना वो इलाज कराएं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये हम लोग कार्यशाला करा रहे हैं। प्रोफेसर ऋचा रानी यादव, हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, DAV PG कॉलेज, जो बनारस यूनिवर्सिटी का ही एफिलिएटेड कॉलेज है। इस तरह की कार्यशाला से छात्रों को कितना लाभ होगा मैडम? इस तरह की कार्यशाला से छात्रों को बहुत लाभ है। वो अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं, अपने आप को नरिश करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर बहुत आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना। हर इंसान के अलग अलग इमोशन, अलग अलग थॉट प्रोसेसेस होते हैं, और उसको एक जनरल लेवल पे आकर के समझना और उस हिसाब से एक निदान समाज में जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से ग्रसित लोग हैं उनको देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत कठिन बात है। दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसके लिए हमको इस तरह के प्रोफेशनल्स, इस तरीके के ट्रेनर्स चाहिए, जैसे डॉक्टर लक्ष्मण जो रिसोर्स पर्सन 3 दिन के हैं, कि उस समझ के साथ वो इनको नरिश कर पाएँ, इनको डेवलप कर पाएँ। ये जो हमारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं, और जब ये डेवलप होंगे और ये अपना स्टैंडर्ड उस लेवल का लाएंगे, फिर जाकर के ये एक प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग कर पाएंगे समाज में लोगों की जिनको मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं। क्योंकि अगर गलत तरीके से ये अगर सही नहीं सीखा, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान किसी के व्यक्तित्व को पहुंचाने वाला है। तो ये बहुत मायने रखती है, और इस तरह की वर्कशॉप। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।